नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जैसा कि प्रिडिक्शन थी कि आज बाजार गैप अप आना चाहिए, एग्जैक्टली गैप अप आया। लेवल्स भी आपके साथ शेयर करे थे। 24,300 350 तक निफ्टी आपके लिए ऊपर आ सकता है। 200 से 250 पॉइंट्स की तेजी बन सकती है। 24,400 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और 24,400 एग्जैक्टली 250 पॉइंट होता है। ये कल आपके साथ मैंने देर रात वाली वीडियो में शेयर किए थे। आज आपके लिए निफ्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। मॉर्निंग में गैप अप ओपन होने के बाद और तेजी बनी। 24,330 के करीब गैप अप आया। 24,403 का आज इंट्राडे में अभी तक का हाई है। 9:50 का समय हो रहा है एंड वहां से सेलिंग प्रेशर आया है, एक शार्प सेलिंग प्रेशर, जिसने ऊपर से देखोगे तो 70 पॉइंट निफ्टी को नीचे लाके खड़ा कर दिया एंड बैंक निफ्टी को ऊपर से लगभग 300 पॉइंट नीचे लाके खड़ा कर दिया है। एंड सेंसेक्स को देखा जाए तो सेंसेक्स भी थोड़ा बहुत है, बट ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो ये आपके लिए अभी तक निफ्टी पे हाल है। अब सवाल ये आगे क्या करें। तो देखो दोस्तों, अमेरिका में बढ़िया मूव बन गया है। अमेरिका में रिसेशन का डर हट गया है। अमेरिका में रेट कट की और उम्मीदें बढ़ गई हैं। जापान भी आपके लिए कंटिन्यू रैली ही कर रहा है, यानी कि दो जो मेजर इश्यूज थे वो दोनों ही पॉजिटिव चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, और वो सेलिंग प्रेशर एफआईआई की तरफ से है। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उन्हें कुछ ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है जो हमें अभी तक नहीं दिख रहा है और भारतीय बाजार में दिख रहा है, या फिर उन्हें किसी और मार्केट में ज्यादा ग्रोथ दिख रही है तो वो पैसा शिफ्ट कर रहे हैं। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जापान में एक बार फिर से 3% की रैली बन रही है। कल 0.25% भागा था, परसों आधे % भागा था, और आज 3.25% भाग रहा है जापान। तो ये तो रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। हमें भी कहीं ना कहीं तंगड़ा वाला बाउंस बैक, टिकाऊ बाउंस बैक देना चाहिए, अब जो अभी तक उतने बड़े लेवल पे आते हुए नहीं दिख रहा है। अब अभी निफ्टी ने यहां से, निफ्टी ऊपर से 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे हो गया है। निफ्टी ने 24,300 का लेवल ब्रेक कर दिया। 9:52 का समय हो रहा है अभी। अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, मार्केट ब्रेथ पहले मैं आपको बताता हूं। मॉर्निंग में जब हम खुले थे ना, तो एनएससी पे केवल 280 शेयर्स नेगेटिव थे। करंट सिचुएशन क्या है, 544 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं। पॉजिटिव शेयर्स की संख्या अभी भी स्टिल बहुत स्ट्रांग है। 1620 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 574 शेयर्स नेगेटिव है। लेकिन सुबह जो रेशो था उससे देखो आप, नेगेटिव शेयर्स की संख्या डबल हो गई है। शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आपने 9:15, 9:16, 9:17 पे अपनी पोर्टफोलियो चेक करी थी, तो वहां जो प्रॉफिट था उसके सामने करंटली जो प्रॉफिट है डेफिनेटली 1 से 1.5% कम हो गया होगा कहीं ना कहीं। अब ये क्यों हो रहा है, कब तक होगा, हमें क्या करना चाहिए। ये वॉलेटिलिटी है, होने दीजिए। एफआईआई बेच रहे हैं, बेचने दीजिए। मेरे को लगता है ग्लोबल जो चिंता है वो थोड़ी सी कम हो रही है, खत्म हो रही है, तो अपन भी एक टिकाऊ सस्टेनेबल रैली देंगे। एफआईआई की बात करें तो वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पोजीशन अपनी कट कर चुके हैं। अब ऑलरेडी काफी सेलिंग हो चुकी है उनकी तरफ से, तो ज्यादा सेलिंग वहां से भी नहीं दिखती। और अब वो एक आध दिन बाजार ऐसे ही ऊपर गया तो फिर वो भी कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि आपके लिए जो इंडियन मार्केट है शायद अब वो भी ऊपर जाने की तैयारी में, तो बाइंग करो। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग मैं अपनी तरफ से फिगर जोड़ना चाहूंगा। मैंने अभी तक एफआईआईज बोला कि सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग, बट जब ये सुबह सुबह बाजार में ऊपर से डिप आई है तो आई थिंक ये एफआईआईज नहीं है, ये डीआईआईज है। आप ये जो चीज बोल रहा हूं ना, ये मैं शाम को 7 बजे बोलूंगा आपके साथ कि हमने आपसे कहा था कि ये एफआईआईज नहीं है, डीआईआईज है। अगर सही पढ़े तो, गलत पढ़े तो कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, क्या करें आप फिर। क्योंकि एफआईआईज मोस्टली 2 बजे 1:30 बजे के बाद एक्टिव होते हैं, डीआईआईज मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं। अभी क्योंकि अमेरिका में क्या है, अभी देर रात चल रही होगी, रात है, ठीक है। अब तो जो उनका सुबह होती है फ्यूचर्स में भी लगभग वो 1-2 बजे करीब ही करना काम करते हैं, डाउ फ्यूचर्स में भी। तो मुझे लगता है कि ये डीआईआईज ने आज ऊपर से थोड़ा सा छोड़ा है कि हम ऊपर आ गए हैं। आई थिंक डीआईआईज एक लेवल को प्ले कर रहे हैं, 24,400 450 और नीचे में 24,000 पे खरीदना, और एफआईआईज केवल और केवल जिधर बाजार जा रहा है वही कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये थोड़ा सा गेम उल्टा चल रहा है। तो आज डीआईआईज का फिगर देखने वाला होगा, एफआईआईज का नहीं। क्योंकि एफआईआईज क्या है कि वो सेकंड हाफ में एक्टिव होंगे। सेकंड हाफ में जो बाजार करेगा तब हम प्रिडिक्शन करेंगे एफआईआईज ने क्या किया है।
फर्स्ट हाफ में DIIs एक्टिव होते हैं, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आज सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बट ओवरऑल आपको बाजार में ज्यादा नेगेटिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास नेगेटिव के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है शायद अपन आज डे हाई की तरफ ही बंद होंगे, और मे बी आज नहीं तो फिर मंडे ट्यूसडे में आपके लिए बड़ी तेजी आ सकती है। तो ये आपके लिए हो गया बड़ी बात है। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक्स पे। एक ऐसा सेक्टर नहीं है करंटली जो लाल हो, सब हरे में है, और IT कर रहा है लीड। 2% तेजी में IT। इन्फोसिस 1850 हो गया भाई साहब, 1200 रुपए पे 900 रुपए के टारगेट आ रहे थे इन्फोसिस के। TCS अगर आप देखोगे तो 4500 की तैयारी में, कोई ज्यादा दूर रह नहीं गया है। 4400 तो हो ही गया, क्या ही 4500 4400 ऑलमोस्ट नियर ही है। निफ्टी के मार्केट के टॉप गेनर में आज फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है, RHI मैग्नेसिटा है, जेंसार टेक है, एम्फेसिस, LTTS। यानी कि आप कह सकते हो भैया IT ही IT छा रहा है आज। टॉप लूजर में हिंदुस्तान जिंक एज यूजुअल, उम्मीद थी कि गिरेगा ये, और गिरा भी है, क्योंकि OFS ओपन है आज नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए। कल मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, और मैंने ये भी कहा था कि ये गैप डाउन होगा, आप गैप डाउन पे बेचोगे तो आप फंस जाओगे। आज ओपन 530 पे हुआ है, अभी 542 ट्रेड कर रहा है, 2% की रिकवरी पे आई है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा गिरता तो मैं बाइंग के लिए भी बोलता। MFSL, रेनबो चिल्ड्रंस, वरुण बेवरेजेस, औरो फार्मा, ये कुछ स्टॉक टॉप लूजर्स की लिस्ट में मुझे दिख रहे हैं इस समय। निफ्टी की बात करूं तो लगभग 9 शेयर्स नेगेटिव हैं। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, यानी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स टॉप लूजर्स हैं, एंड टाइटन, एशियन पेंट फॉलो कर रहे हैं। टॉप गेनर में अपना LTI माइंट्री IT से, अपोलो हॉस्पिटल, TCS, M&M ने लॉन्च करी है थार रॉक्स, और उसके चलते फोकस में आता हुआ दिख रहा है। तो ये मार्केट की पहली वीडियो थी मेरी अपडेटेड। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।